हेलो एवरीवन, वेलकम है आप सभी का। तो देखिए इस वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा गेट क्वेश्चंस, कर्ल, डायरेक्शनल डेरिवेटिव, डाइवर्जेंस और ग्रेडियंट पे। देखिए लास्ट वीडियो मैंने आपको रिवीजन कराया था इन चारों टॉपिक का, एकदम शॉर्ट में रिवीजन कराया था। डिटेल में आपको ऑलरेडी मैं एक्सप्लेन कर चुका हूं। आप मेरे प्रीवियस वीडियो में जाके सारा कुछ डिटेल में देख सकते हैं। अब मैं आपको कुछ दो वीडियो जैसे मैं प्रोवाइड कर रहा था, लास्ट वीडियो मैंने आपको इनका कंसेप्ट बताया था। इस वीडियो में गेट क्वेश्चन रैंडमली सारे टॉपिक से कवर कराऊंगा ताकि आप कम समय में सारा कुछ रिवाइज कर सके, आपका जो कंसेप्ट है वो ब्रशअप हो सके। ओके, तो वीडियो को बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे, सारा कुछ इनका जो भी कंसेप्ट है वो सारा कुछ अप्लाई हो जाएगा। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गेट क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं, चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन का डिस्कशन। तो देखिए ये क्वेश्चन है, गेट एग्जाम में पूछा गया था। आपको फंक्शन दिया हुआ है xi माइनस वाई जे और आपको बताना है कि भाई इस चार ऑप्शन से कौन सा ऑप्शन सही है। क्या वो ऑप्शन ए डाइवर्जेंस फ्री या रोटेशनल, डाइवर्जेंस और इरोटेशनल, डाइवर्जेंस इरोटेशनल और डाइवर्जेंस फ्री एंड इरोटेशनल। अब आप देख सकते हैं कि भाई जो ऑप्शन दिए हुए हैं वो आपको डाइवर्जेंस फ्री या इरोटेशनल के टर्म्स में दिए हुए हैं, तो आप सिंपली माइंड में क्लिक कर जाएंगे कि भाई आपने डाइवर्जेंस और कर्ल पढ़ा था। अगर डाइवर्जेंस जीरो आ जाए तो मैं भाई कंक्लूड कर सकता हूं कि अगर डाइवर्जेंस जीरो है यानी कि डाइवर्जेंस फ्री वेक्टर या सोलिनोइडल। ओके, तो यहाँ पे सोलिनोइडल के नाम से भी आ सकता था। ओके, कोई भी नाम आ सकता है, आपको बिल्कुल पता होना चाहिए। और अगर कर्ल जीरो आता है तो भाई मैं कंक्लूड कर सकता हूँ जो वेक्टर है वो मेरा इरोटेशनल है। तो सिंपली आपको करना क्या भाई, इसका कर्ल निकाल लीजिए एक बार, इसका एक बार डाइवर्जेंस निकाल दीजिए, आपको ऑप्शन मिल जाएगा कि भाई कौन सा ऑप्शन सही है। ओके, तो देखिए फंक्शन दिया हुआ है, डाइवर्जेंस निकालता हूं। डाइवर्जेंस क्या होता है भाई, डेल ऑपरेटर का डॉट प्रोडक्ट। डेल ऑपरेटर की ये वैल्यू होती है, मैंने यहाँ पे लिख दी, और जो फंक्शन है मेरा वो दिया हुआ है। तो सिंपली देखिए मैं यहाँ पे मल्टीप्लाई करूंगा। ओके, तो x का देखिए इससे होगा, आई आई यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे k का कोएफिशिएंट है नहीं, तो k का भाई जीरो हो जाएगा। ओके, अब देखिए डेल अपॉन डेल एक्स किसका, x का डिफरेंशिएशन करना है विद रिस्पेक्ट टू x, तो x का क्या हो जाएगा भाई वन, ऐसे ही y का क्या हो जाएगा वन, तो भाई वन माइनस वन यानी कि जीरो। तो यानी कि डाइवर्जेंस जो आ रहा है इसका वो क्या आ रहा है, डाइवर्जेंस आ रहा है जीरो, यानी कि इट इज अ डाइवर्जेंस फ्री वेक्टर। ओके, अब कर निकाल लेते हैं। तो देखिए ये तो फॉर्मूला होता है, तो यहाँ पे मैंने बताया था कि यहाँ पे आप क्या पुट करेंगे, यहाँ पे i का कोएफिशिएंट, y का कोएफिशिएंट, k का कोएफिशिएंट। ओके, i j k का कोएफिशिएंट यहाँ पे पुट कर देंगे। ओके, तो यहाँ पे i का कोएफिशिएंट क्वेश्चन में क्या है x, और j का कोएफिशिएंट क्या है माइनस वाई। देखिए यहाँ पे माइनस छूट गया तो यहाँ पे माइनस लिख लीजिए। ओके, यहाँ पे माइनस वाई। ओके, और जो k है वो क्या है जीरो। अब देखिए आपको सिंपली इसको ओपन करना है, जैसे आप ओपन करेंगे तो भाई आप देख सकते हैं जीरो आ रहा है, तो यानी कि इरोटेशनल। तो आप देख सकते हैं ऑप्शन डी आपका मैच कर रहा है, यानी कि ऑप्शन डी इज करेक्ट। तो बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आपको कंसेप्ट बहुत ही आराम से अप्लाई करना है, क्वेश्चंस आप सारे अटेम्प्ट कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए ये क्वेश्चन गेट मैकेनिकल ब्रांच 2018 यानी कि अभी पूछा गया था, लास्ट ईयर एग्जाम में। ओके, तो देखिए डाइवर्जेंस पूछा गया आपको। देखिए आपको एक वेक्टर दिया हुआ है, आपको इसका डाइवर्जेंस निकालना है, सिंपली फॉर्मूला लगाना है भाई। तो आप जानते हैं कि देखिए यहाँ पे मैंने डायरेक्ट फॉर्मूला लिख लिया है। ओके, डेल f1 अपॉन डेल एक्स प्लस डेल f2 अपॉन डेल वाई डेल f3 अपॉन डेल जेड। ओके, तो यहाँ पे f1 क्या, अब देखिए यहाँ पे जब आप इसको अंडर मल्टीप्लाई करेंगे e की पावर x को, तो यहाँ पे f1 आपको क्या मिलेगा, e की पावर x इंटू कॉस वाई लिख दिया मैंने। ओके, यहाँ पे क्या मिलेगा, e की पावर x इंटू साइन वाई, और k तो भाई है ही नहीं तो वो जीरो हो जाएगा। अब देखिए सिंपली आपको इसका डिफरेंशिएशन करना है, तो देखिए x के रिस्पेक्ट में आप डिफरेंशिएशन करने वाले हैं। ओके, ये पार्शियल डिफरेंशिएशन है, तो cos y यहाँ पे कांस्टेंट की तरह ट्रीट होगा, और भाई e की पावर x का डिफरेंशिएशन क्या होता है भाई, e की पावर x, तो यहाँ पे मिल जाएगा e की पावर x इंटू कॉस वाई। अब ऐसे इसका करूंगा तो देखिए यहाँ पे e की पावर x कांस्टेंट होने वाला है, और भाई साइन y का डिफरेंशिएशन क्या होता है cos y, तो यहाँ पे e की पावर x cos y, ये दोनों टर्म ऐड हो जाएंगे यानी कि 2e की पावर x cos y। तो ये क्या आपका करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए ये क्वेश्चन मैंने आपको लास्ट वीडियो में मैंने आपको करा दिया था एग्जांपल, बट मैं आपको अब बताने वाला हूँ। गेट 2018 मैकेनिकल ब्रांच में क्वेश्चन पूछा था। तो भाई फंक्शन दिया है आपको lnr, यानी कि लॉग के टर्म्स में फंक्शन है, बट मेन चीज क्या भाई, जो फंक्शन है वो आपको r के टर्म्स में दिया है, यानी कि r के टर्म्स में फंक्शन आपको दिया है, और भाई इसकी बात कर रहा है कि भाई इसका आप ग्रेडियंट बता दीजिए। तो मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, ये फॉर्मूला बस याद रखना था आपको। ओके, मैंने बताया था, तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना, यानी कि जो डाइवर्जेंस जो ग्रेडियंट होगा फंक्शन ऑफ r का, ओके, तो क्या होता है r वेक्टर अपॉन r इंटू एफ डैश r। तो सिंपली इस फॉर्मूले में पुट करिए, तो r वेक्टर r अपॉन एज इट इज रहने वाला है, बस भाई चेंज यहाँ पे आने वाला है। तो फंक्शन क्या है भाई आपका lnr, तो lnr का यहाँ पे क्या कर देना भाई फॉर्मूला के अकॉर्डिंग एक बार डिफरेंशिएशन, तो lnr का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 1 अपॉन r, तो r वेक्टर अपॉन r स्क्वायर इज द करेक्ट आंसर। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए ये क्वेश्चन भी पूछा गया था गेट 2018 में, डाइवर्जेंस पूछा गया। अब देखिए यहाँ पे आपको कोऑर्डिनेट दे दिए, तो कोऑर्डिनेट कुछ नहीं, जब आप डाइवर्जेंस निकाल देंगे लास्ट में आप ये कोऑर्डिनेट्स की वैल्यू पुट कर दीजिए। ओके,
तो देखिए इस फंक्शन का डाइवर्जेंस पूछा गया है, तो डाइवर्जेंस का फॉर्मूला ये होता है डेल f1 अपॉन डेल एक्स प्लस डेल f2 अपॉन डेल वाई प्लस डेल f3 अपॉन डेल वाई। ओके, तो डाइवर्जेंस अगर हम कैलकुलेट करें तो देखिए देख सकते हैं आई जे के टर्म्स में दिया, यानी कि के का जीरो हो जाएगा, तो यानी कि इसका कोई यूज नहीं है। ओके, अब देखिए यहाँ पे ये देखिए इसको आप डिफरेंशिएट करने वाले विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो माइनस एक्स स्क्वायर वाई है यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा भाई माइनस टू एक्स इंटू वाई। तो देखिए माइनस टू एक्स इंटू वाई मैंने यहाँ पे लिख दिया, और एक्स वाई स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होने वाला है भाई, एक्स का वन हो जाएगा, वाई स्क्वायर एज इट इज, तो वाई स्क्वायर मेरा एज इट इज। ओके, अब एक्स स्क्वायर वाई का करना चाहूँ, ठीक है, देखिए यहाँ पे देखिए आप किसके रिस्पेक्ट करने वाले, वाई के रिस्पेक्ट में, तो वाई का क्या हो जाएगा वन, और एक्स स्क्वायर आपका एज इट इज। ओके, अब देखिए ये आ गया आपका डाइवर्जेंस। अब लास्ट में आपको कोऑर्डिनेट दिया 2,2, यानी कि x की जगह 2, y की जगह 2 पुट कर दीजिए इस इक्वेशन में, और जैसे पुट करेंगे तो आपको दिख जाएगा कि भाई जीरो आ रहा है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या है, करेक्ट आंसर इज जीरो। ओके, तो ये क्वेश्चन है, देखिए क्वेश्चन है कंसीडर अ वेक्टर फील्ड गिवन बाय दिस, द फील्ड इज, ओके, तो आपसे पूछा गया है तो कि फील्ड क्या है। ओके, तो गेट 2018 में क्वेश्चन आया था, तो इसके कुछ ऑप्शन भी दिए हुए थे, आप बिल्कुल बता सकते हैं। ओके, तो देखिए आपको ऑप्शन जो दिए थे वो दिए हुए थे क्या डाइवर्जेंस फ्री है या रोटेशनल है, रोटेशनल है या नहीं। ओके, तो इसी टाइप के ऑप्शन आपको गिवन थे, मैंने ऑप्शंस नहीं लिखे हैं। अब देखिए वेक्टर आपको ये देखिए आर दिया हुआ है, मैंने आपको लास्ट वीडियो में डायरेक्ट रिजल्ट बताया था कि भाई जो आर वेक्टर का जो डाइवर्जेंस होता है वो होता है 3, और जो कर्ल होता है वो 0 होता है। देखिए ये आप रिजल्ट याद रखिए, क्योंकि जब हम थ्योरम्स पढ़ते हैं तो थ्योरम्स में भी आर वेक्टर दिया होता है, तो वहां पे भी इसका यूज हो जाता है डायरेक्ट। तो अगर आपका समय बचाना है तो आप डायरेक्ट दोनों रिजल्ट याद रखिए, वरना आप डेफिनेशन पे जा सकते हैं, आपको सिंपली 10 से 15 सेकंड लगने वाले हैं। ओके, तो आप जानते हैं कि वेक्टर का जो आर वेक्टर होता है उसका जो डाइवर्जेंस होता है वो 3 आता है, यानी कि ये नॉट डाइवर्जेंस फ्री है, क्योंकि डाइवर्जेंस का जीरो नहीं है, और इसका ये क्या है, इसका कर्ल तो जीरो आता है, तो ये इरोटेशनल है। तो आपका जो ऑप्शन में हो नॉट डाइवर्जेंस फ्री और इरोटेशनल, वो आपका करेक्ट आंसर है। ओके, देखिए ये क्वेश्चन है डायरेक्शनल डेरिवेटिव में। अब देखिए डायरेक्शनल डेरिवेटिव का भी मैं एक क्वेश्चन आपको बता देता हूँ, आपको आइडिया हो जाएगा। ओके, गेट 2018 इलेक्ट्रिकल ब्रांच 1 मार्क में क्वेश्चन आया था। तो देखिए फंक्शन आपको दिया हुआ है ये देखिए, ओके, स्केलर फंक्शन होगा। ओके, तो आपसे पूछा गया ये पॉइंट दिए हुए हैं और इन द डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर दिस, तो आपको वेक्टर का जो डायरेक्शन दिया हुआ है तो आपको बताना है कि भाई कौन सा ऑप्शन सही है। तो करते हैं भाई इसको सॉल्व। तो भाई डायरेक्शनल डेरिवेटिव का आपको डेफिनेशन पता है, भाई डायरेक्शनल डेरिवेटिव क्या होता है, ग्रेडियंट जो होता है किसी स्केलर फंक्शन का जो निकालते हैं, जो क्वेश्चन में आपको गिवन होगा, ग्रेडियंट ऑफ स्केलर फंक्शन का अगर आप डॉट प्रोडक्ट करते हैं जिस डायरेक्शन में आपको यूनिट डायरेक्शन में निकालना है, यानी कि जिस डायरेक्शन में आपको निकालना है, तो ये होती है मेरी यूनिट डायरेक्शन। ओके, तो आपको सिंपली निकालना है, देखिए एन वेक्टर यानी कि आपको ये दिया हुआ है, यहाँ पे पी से रिप्रेजेंटेशन है, कोई बात नहीं, इसका आप क्या निकालेंगे, पहले तो यूनिट वेक्टर निकालेंगे। तो भाई यूनिट वेक्टर क्या होता है, किसी वेक्टर के अगर उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दे तो हमको यूनिट वेक्टर मिल जाएगा। तो इसके अगर मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा भाई, आई का कोफिशिएंट क्या है, जे का कोफिशिएंट क्या है, के का कोफिशिएंट क्या है, तो 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर अंडर रूट में, तो ये देखिए आ गया 3। ओके, तो ये आ गया मेरा एन वेक्टर। अब बात करें, देखिए फंक्शन आपको क्वेश्चन में ये गिवन है, तो आप इसका सिंपली ग्रेडियंट निकाल लीजिए। तो देखिए ग्रेडियंट निकाल सकते हैं हम, ग्रेडियंट देखिए मैंने यहाँ पे कैलकुलेट किया हुआ है, सिंपल सा कैलकुलेशन है। ओके, इसके बाद देखिए आपको पॉइंट दिए हुए 2, -1, 1, तो यानी कि x की जगह 2, y की जगह -1, z की जगह 1 पुट कर दीजिए इस इक्वेशन में। जब आप सॉल्व करेंगे तो आपको मिल जाएगा ये जो ग्रेडियंट है वो मिल जाएगा 5i - 3j + 2k। तो ये मिल गया। आप डायरेक्शन डेरिवेटिव का फॉर्मूला में अप्लाई करिए। देखिए 1/3 मैंने यहाँ से कॉमन निकाल दिया, तो 1/3 मैंने बाहर रख लिया। ओके, अब जब देखिए इसका डेल फाई और एन वेक्टर का देखिए डॉट प्रोडक्ट होगा, यानी कि आई का आई के साथ, के का के साथ, जे का जे के साथ, यानी कि जो डायरेक्शनल डेरिवेटिव आता है वो एक स्केलर क्वांटिटी मिलती है, यानी कि आपको नंबर मिलता है फाइनली। ओके, तो देखिए जब हम इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए यहाँ पे आप मैं अगर मल्टीप्लाई करूँ तो 5 × दिस करेंगे। ओके, तो सिंपली मैंने इसका डॉट प्रोडक्ट किया तो आपको मिल जाएगा 5 - 6 + 4। जब आप इसको सॉल्व करेंगे अंदर मिलेगा ऊपर 3/3, तो इसको कैंसिल हो जाएगा, यानी कि 1। तो 1 क्या है आपका करेक्ट आंसर। ओके, तो इसी टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्वेश्चन बहुत ही सिंपल होते हैं, बस आपको याद रखना है कि भाई कंसेप्ट क्या होता है, और बहुत ही आराम से करें, कोई भी कैलकुलेशन मिस्टेक बिल्कुल ना हो। ओके, इसी टाइप के क्वेश्चन ईजी पूछे जाते हैं। ओके, तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।